हॉस्टल का स्टोरी सुनाऊंगा। मैं जानता हूँ आप लोग ये स्टोरी सुनते नहीं है, बहुत कोई बीच में क्या शुरुआत में ही चले जाते हैं, इंट्रो में ही। मगर हॉस्टल में जो रहता होगा ना, वो तो जरूर ये स्टोरी सुनेगा। हॉस्टल में जो रहा होगा वो तो पक्का 100% ये स्टोरी सुनेगा, और जो हॉस्टल में नहीं रहा होगा, जिसको हॉस्टल में जाने का मन है, उसको भी ये स्टोरी पसंद आएगी। क्योंकि हॉस्टल सिर्फ ना हमारी यादें में अब बस गया है। जो लोग हॉस्टल में पढ़ के होंगे, हॉस्टल से बाहर आ गए हैं, उनके हॉस्टल सिर्फ यादों में बस गया होगा। वो हर रात रोते होंगे, काश मैं अभी हॉस्टल में रहता। कुछ लोगों को हॉस्टल पसंद रहता है, कुछ लोगों को हॉस्टल पसंद नहीं रहता। अगर मुझे तो हॉस्टल पसंद था, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। शुरू में पसंद नहीं था जब एडमिशन हुआ था, मगर बाद में जाकर हॉस्टल मजा आ गया, मजा आ गया। बता नहीं सकते बिल्कुल। इतनी मस्ती हॉस्टल में सपने में भी नहीं सोच सकते। अब तो आ गए, अब यहाँ पे बैठ के आपके सामने बोलने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि घर में रहना तो सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, कुछ नहीं। घर से बाहर मत निकलो, गेम खेलते हुए पकड़े जाओगे तो उसमें चाटा खाने पड़ता है। ये आजकल की कहानी हो गई है। मगर हॉस्टल के दिन भी क्या दिन थे। वो दिन याद है ना, जब चोरी छुपे मोबाइल ले जाया करते थे हॉस्टल में। वो दिन याद है ना, जब हॉस्टल से भाग के डैम घूमने जाया करते थे। हॉस्टल के भाग के कहाँ कहाँ घूमने जाया करते थे। पुलिस ने दौड़ाई थी, याद है? नहीं, तुम पुलिस का कहानी बताते हैं। एक समय 8-9 स्टूडेंट हम लोग बच्चे थे। 8-9, उस समय क्लास 8 में हम लमसम पढ़ रहे थे। क्लास 8 में थे। क्लास 3 से ही हम हॉस्टल में एडमिशन हो गया, तो क्लास 8 तक तो पूरा जानकारी हो ही जाएगा, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। तो क्लास 8 में पहुंचे तो बाहर में डैम घूमने का हम लोग का जाने का प्लान था। फिर क्या, खिड़की से इतने में, मतलब हम लोग ऐसे सुई करके निकलते थे, ऐसे सुई करके खिड़की से निकले और डैम घूमने के लिए छत है 3 ताला, उससे उतरना पड़ता था। उसे उतर के जाना पड़ता था डैम घूमने। कहीं मार्केट जाना रहा था, उससे उतर के गया करते थे बच्चे। मगर यहाँ पे गार्ड की बात है, गार्ड को सिर्फ आप पैसे दे दो काम खत्म, पैसे दे दो काम खत्म। सच बता रहे हैं, उसको एक पौवा का पैसे दे दो काम खत्म, वो कुछ नहीं बोलेगा। तो हम लोग हॉस्टल से निकले, सोचे डैम घूम के आएंगे। डैम वहाँ के पास ही में है, डैम पास ही में था। सोचे डैम घूम के आएंगे। फिर निकले तो हम लोग सही, मगर बता नहीं सकते। पेट्रोलिंग करती है पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना, वो बीच में आ गई। हम सबको दौड़ा दिया भाई, हम सबको दौड़ा दिया। सब तो छुप गया, मगर उस जहाँ छुपे थे हम लोग ना, एक पेट्रोलिंग वाला अंकल ने, पुलिस वाले अंकल ने लाइट मारा डायरेक्ट। एक लड़के हमारे दोस्ती था, उसके चेहरे पे लाइट पड़ा, वो ढलाम से गिर गया और भगदड़ मच गया। हम लोग 8 सब इधर उधर भागने लगा, पुलिस हमें दौड़ाने लगा। अब आप सोच नहीं सकते हैं हम लोग कैसे उस दिन बचे थे। सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हम लोग सब तो अलग अलग बात है। कोई किसी के घर में घुस रहा, कोई कहीं और छुप रहा। और एक लौंडा था, एक उसका तो क्या ही बोला जाए। वो सच में वो पागल ही था। वो जानता है कहाँ छुपा, जो रोड है ना, वो घास है, घास उस पे जाके लेट गया। पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे हैं रास्ते में, और वो घास पे जाके लेट गया। और क्या दिमाग लगाया, वो बिल्कुल नहीं पकड़ा पाया। लाइट तो पुलिस वाले अपना आगे चल रहे हैं, और वो घास पे, रात का समय है, कौन देखेगा, उतना ध्यान कौन देगा। लाइट भी उस घास तक अच्छे से नहीं जा रही थी। वो घास पे लेट गया, सुत गया। और सब कोई दूसरे के घर में घुस गया है। और एक डर वो भी है, तो घर वाला कहीं चिल्ला ना दे, हम लोग पकड़े ना जाए, ये भी डर है। फिर क्या, पुलिस वाले ने रात 1 बजे तक हमें ढूंढा था। 1 बजे तक ढूंढा था, पर हम कोई नहीं मिले। सब के सब बच गए। फिर रात को 1 बज गया था। अब क्या किया जाए, यही सोच ही रहे थे। तो डैम जाने का प्लान कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि अगर डैम जाते हम लोग तो 5-6 बज जाता। आज सुबह इतना अंधेरा, मतलब ठंडे का समय था, तो सुबह मालूम ही है जल्दी सुबह हो जाती है। इसलिए हम लोग का प्लान कैंसिल हो गया। हम लोग हॉस्टल आए तो हॉस्टल में पूरा अफरा तफरी मच गया। हम लोग जो कहानी बताएं, उस दिन से हम लोग कम से कम 10-12 दिन तक हॉस्टल से बाहर नहीं निकले। हॉस्टल से कहीं भाग के नहीं गए घूमने के लिए, या मार्केट जाना था नहीं गए, क्योंकि डर यार। अब हॉस्टल में हम लोग करते थे, हॉस्टल का कहानी जानता है क्या था? हॉस्टल का कहानी था ना, हम लोग रात भर जगते थे। सच बात है, रात भर में जगते, हर किसी रूम में क्रिकेट चल रहा। 5-6 हजार का बैट लगा है क्रिकेट पे, सोच रहे हो? एक छोटा सा रूम है, उसमें क्रिकेट चलता था। क्या मजा आ जाता था उसमें, क्रिकेट चलता था। प्लस किसी रूम में
एक मोबाइल पे 10-12 बच्चे मूवी देख रहे हैं, ये होता था। किसी रूम में और कोई गेम चल रहा, किसी रूम में लूडो खेल चल रहा। अब बर्थडे पार्टी, किसी का बर्थडे होता था ना, जानते क्या करते थे हम लोग? बर्थडे होता तो मिक्सचर, एक सुधा मिक्सचर है, उस समय ट्रेंड में था वो मिक्सचर, ट्रेंड में था तो वो मिक्सचर आता था, 1-2 पैकेट नहीं, वो आता था कम से कम 100-200 पैकेट, और एक ही बेड पे फटता था एकदम, पेज पे रखा के, जो न्यूज़पेपर उस पर रखाता था, 50 मतलब जितना 200 मिक्सचर फटता था। और जिन जिन बच्चों को आगे खाना है आगे खाते रहो, जितना खाओ मन भर खाओ, कोई डर नहीं। बर्थडे ऐसे मनाया करते थे हम लोग। तो क्या तुम सोच क्या रहे हो? हॉस्टल का लाइफ ना, अगर जो हॉस्टल में उसको मन लगने लगे ना, मज़ा आ जाता है, मज़ा, मतलब जो जुनून होता है ना, वो जुनून दिखने लगता है हॉस्टल में, ये बात है। हॉस्टल के हमारी यादें आज भी ऐसी कई बातें हैं जिसे आप सुन कर ना सच में आपकी हंसी रुकने ही नहीं चाहिए। आपने हॉस्टल में वीडियो वायरल रील्स देखे होंगे जिसमें बच्चे को गेट बजा के भाग जाते थे, ऐसा तो होता ही था। हम लोग कंबल ढाप के ढुम 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 मारा पीटी होता था भाई, कंबल ढाप के मारते थे, कंबल ढाप के गेम खेलता था, कम नहीं मोबाइल देगा ले मार। और कुछ साले हरामी भी थे, जो मास्टर को बता देते थे, कुछ हरामी थे जो मास्टर को बता देते थे ये बच्चा ऐसे कर रहा, ये वैसे कर रहा, ये मोबाइल आया है, मोबाइल पकड़ाता था, मोबाइल जानता क्या हाल तक होता था, ईंटा है ना, ईंटा से तोड़ दिया जाता था मोबाइल को पत्थर से कूच दिया जाता। पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट्स को इसके जानकारी ही नहीं था मोबाइल बच्चा हॉस्टल में लाया है। मोबाइल चोरी हम लोग लाते थे। और ऐसी बहुत कहानी है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में आपको हॉस्टल का एक ऐसी बात बताऊंगा ना, एक ऐसी यूनिक बात जो सच में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो ऐसा भी होता था, इतना गंदा काम भी हॉस्टल में होता था, ये सुनकर आप हैरान हो जाइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।